केतकी सिंह जी जो है कि हमारे बलिया जिले की, हमारी ससुराल वहाँ है, रिश्ते में हमारी सरहज लगती है, नंदोई में। उनका से मेन स्ट्रीम की मीडिया कही जा रही है, आप उन पे भी देख लीजिए कि सारे समाचार भाजपा द्वारा प्रायोजित समाचार खबरों को दिखाया जाता है। प्रतिपक्ष के लोगों को जो है खलनायक बनाने का काम किया जाता है। स्टेडियम को भी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया, शायद अमित शाह के बेटे के को दे दिया गया। गुणवत्ता को देखेंगे तो आप एक तरफ आगरा एक्सप्रेसवे को देखिए, एक तरफ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को देखिए, आकाश पताल का जो है कि आपको फर्क दिखाई। इलाहाबाद का नाम बदलकर इन्होंने प्रयागराज कर दिया, लेकिन इनके रिश्तेदार जो हैं, शहनवाज हुसैन हो, मुख्तार अब्बास नकवी हो, मोहम्मद करीम हो, इन रिश्तेदारों का नाम क्यों नहीं है बदल दिए? जब इनको ये मुस्लिम नाम फैजाबाद और इलाहाबाद लग रहा था, तो अपने रिश्तेदार जो जीजा दामाद हैं आरएसएस वालों के, भारतीय जनता पार्टी वालों के, उनका भी नामकरण कर दिए होते, नाम बदल दिए होते, तब जाना जाता न। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है आरएसएस के इशारे पर पूरी तरह से इस समय जो उसके पैरों की ज़मीन खिसक रही है। बौखलाहट की माँ मरी थी, साल 1.5 साल हुआ होगा। आप बताओ कि हिंदू धर्म में, सनातन परंपरा में किसी की माँ मरती है, किसी के पिता मरते हैं, तो वह पूरा जो है कि दाढ़ी, मूछ और सर का बाल का मुंडन कराता है। क्या मोदी जी की माँ मरी तो इन्होंने जो है हिंदू धर्म व्यवस्था के अनुसार क्या इन्होंने मुंडन संस्कार कराया? क्या कांग्रेस कार्यालय पर जाकर लाठी और डंडा भाजने का काम किए, तोड़ फोड़ मारपीट करने का काम किया? वही बगल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बगल में राजद का भी कार्यालय था, क्यों नहीं गए वहाँ जाते ना तो तेल पिला पिला के हुरा वाली लाठी रखी गई थी। और ये उर्दंगी जो गए थे ना आतंकवादी, जो तनाव पैदा करने के लिए लाठियाँ डाल करके राजद वाले डाले होते, कहीं से निकाल दिए होते कहीं। तेजस्वी यादव को बेईमान 9वीं फेल कहते थे। अरे मोदी जी का तो 4 के बाद पढ़ने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। और जब डिग्री अमित शाह ने दिखाया, वह डिग्री जो है संडे के दिन उनकी डिग्री पर हस्ताक्षर हुआ था। और वह फंड जो 1996 में आया, 80 के दशक में जो है कि उस फंड में इनकी डिग्री बनी। हमारी डिग्री जो है हाथ से लिखी गई 1992 में, 93 में हमारी डिग्री हाथ से लिखी गई। अब मोदी जी की डिग्री 1980 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और विषय ऐसा कि पूरे देश में वह सब्जेक्ट एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया ही नहीं जाता। के पांडे हैं जो ना, प्रशांत किशोर, जो बोटकटवा के रूप में भारतीय जनता पार्टी से साठ काट करके उतरे और जनसुराज पार्टी बना बताया जाए। नेता तो तमाम कुकुरमुत्ते की तरह उग करके आ गए हैं हमारे समाज में। कश्यप बिंद निषाद देवी को नंगा करके कुआं से पानी भरवाने का काम किसी यादव मुसलमान ने नहीं किया था, सामंती ठाकुरों ने किया। निषाद की हत्या तो संजय निषाद ने कराया था, चर्चा में आने के लिए निषाद लड़कों को मरवाने की प्लानिंग बनाया था। संजय निषाद जैसा कफनचोर आदमी जिस 18 में अपने बेटा प्रवीण निषाद को गोरखपुर से सपा के उम्मीदवार क्यों बनवा? अगर सपाइयों ने कराया तो आज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। करा दो सीबीआई। आदित्यनाथ संत महात्मा नहीं, यह बाबा के नाम पर भी हमको लगता है कलंक। और ये कट्टर ठाकुरवादी है, सामंतवादी है। कानपुर में जिस ब्राह्मण के ऊपर छोटे मोटे 22 आरोप थे, उसका फुल इनकाउंटर जो है योगी आदित्यनाथ ने करा दिया। और एक ठाकुर जो कि बहुत बड़ा जो है जाति देख करके इनकाउंटर भी किया जा रहा है, फुल इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर। दोस्तों, इस समय हमारी मौजूदगी सपा कार्यालय लखनऊ में उपस्थिति हमारी है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा प्रकोष्ठ के श्री लौटन राम निषाद, जो कि वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। नेताजी, एक बार फिर से राजनीति की गलियों में गालियों की गड़गड़ाहट फिर से शुरू हो गई है। भाजपा विधायिका केतकी सिंह ने अखिलेश यादव को एक बार फिर टोटी चोर कहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बलिया की बांसडीह विधानसभा से विधायिका केतकी सिंह ने पिछले दिनों आरोप लगाया कि अखिलेश यादव 2017 में जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए तो उन्होंने 5 कालीदास मार्ग जो सरकारी आवास है वहाँ की टोटियाँ उखाड़ कर लेके चले गए। और केतकी सिंह ने आगे ये कहा कि वह टोटियाँ जो थी वो सरकारी टोटी थी, अखिलेश जी उसको कब वापस करेंगे। और हमारी पार्टी के कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने वो टोटी वापस करने के लिए भी केतकी के आवास पर गई। और उनकी बेटी है, जहाँ तक बताया जा रहा है कि 15-16 बरस की उम्र है, उसने कहा कि यह बात अगर मेरी माँ को मालूम हो गई तो चीड़ दिया जाएगा। और यह राजनीति में जो है कि इस तरह से बेतुके जो बयान आते हैं। बताइए कि जिस अखिलेश यादव ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में इंटर पास बेटे बेटियों को जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से ऊपर उठकर 18 लाख की संख्या में लैपटॉप बांटने का काम किया। 2 लैपटॉप, मेरी 2 बेटियां जो है इंटर पास हुई, 2 लैपटॉप मिला, 30-30 हज़ार कन्या विद्याधन मिला।
अखिलेश यादव जी ने अपने सरकार के कार्यकाल में 18 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, 56 लाख की संख्या में जो है महिलाओं को, अशक्तों को, दिव्यांगों को जो है समाजवादी पेंशन देने का काम किए। 100% शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की योजना को लागू करके गरीब गुरबा समाज के बेटे और बेटियों को पढ़ने लिखने और तरक्की के मार्ग पर जाने का अवसर दिए। तमाम जो है अखिलेश यादव जी ने जन कल्याणकारी कार्य किया। मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई की योजना को लागू किए। और केतकी सिंह ने जो ये बयान दिया है कि आपने पास कालीदास मार्ग से टोटी चुरा ले गए, वह टोटी कब वापस करेंगे? वह सरकारी टोटी है। वह टोटी जो थी नल की, वह कोई हीरा जवाहरात की टोटी तो थी नहीं कि अखिलेश यादव जी आएंगे। अभी कल उन्होंने फिर आरोप लगा कि आपने तो टाइल भी निकाल ले गए। यह जो अखिलेश यादव के कद को बौना करने के लिए, बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की ओछी राजनीति कराई। और एक अवस्थी उपनामधारी एक अधिकारी थे जिन्होंने इस तरह की हरकत करके जो है अखिलेश यादव जी को बदनाम करने का काम किया। केतकी सिंह जी जो है कि हमारे बलिया जिले की, हमारी ससुराल वहाँ है, रिश्ते में हमारी सरहज लगती हैं, नंदोई में उनका लगता हूँ। और जिस तरह से ये जो है कि बदजुबानी ये कर रही हैं, ये स्वस्थ राजनीति के लिए बेहतर नहीं है। और इन्होंने अपने बेटी को जो राजनीति में घसीटने का प्रयास कर रही है, उस लड़की को पढ़ना है, लिखना है, करियर बनाना है, और उस लड़की को जो है कि आगे करके जो है कि ये राजनीतिक सुर्खियाँ बटोरने का प्रयास कर रही हैं। तो ये केतकी सिंह का जो इस तरह का बयान है, और भारतीय जनता पार्टी वाले भी तमाम कई नेताओं ने इस तरह के अखिलेश यादव को टोटी चोर का आरोप लगाया। मैं जानना चाहता हूँ, पौराणिक कथाओं में जोगेश्वर श्री कृष्ण जो कि यादवों के पूर्वज कहे जाते हैं, उनको माखन चोर कहा गया। लालू प्रसाद यादव 12 दिसंबर 1990 को बिहार के मुख्यमंत्री बने। उससे पहले 10 वर्षों तक वहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री जो है जगन्नाथ मिश्रा थे। और जगन्नाथ मिश्रा के समय में चारा घोटाला हुआ था। और लालू यादव के नेतृत्व में जब जनता दल की सरकार बनी तो उन्होंने चारा घोटाला समिति बनाया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एक मिश्रा उपनामधारी जज रांची हाईकोर्ट के थे। उन्होंने जो है कि जातिवाद का परिचय देते हुए, क्योंकि अंग्रेजों ने कभी कहा था 2018 में कि ये ब्राह्मणों को जो है कि जज नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि इनका न्यायिक चरित्र नहीं होता है, यह पक्षपातपूर्ण और जाति देख करके निर्णय देने का काम करते हैं। और अंग्रेजों ने पूरी तरह से जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं एक मिश्रा जज ने लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने जांच समिति बनाया, उनको जो है कि जेल का आदेश कर दिया। और जिसने चारा घोटाला किया उसको बेल देने का काम किया। अभी उसी जगन्नाथ मिश्रा के लड़के हैं, नगर विकास मंत्री है बिहार की सरकार में, नीतीश मिश्रा। उन पर दवाई घोटाले का आरोप लगा, फर्जी दवाइयाँ सप्लाई करने का आरोप लगा, और उनको जेल हुई, लेकिन 7,000 का जुर्माना लगा के छोड़ दिया गया। इस तरह का जो न्यायपालिका में भी जो है जातिवादी चरित्र देखने को मिल रहा है, जबकि न्यायपालिका में निष्पक्षता होनी चाहिए। बड़ा उस पर लोगों का भरोसा रहता है। लेकिन अब क्या कहिए, न्यायपालिका हो चाहे पत्रकारिता हो, जिस तरह से मेन स्ट्रीम की मीडिया कही जा रही है, आप उन पर भी देख लीजिए कि सारे समाचार भाजपा द्वारा प्रायोजित समाज खबरों को दिखाया जाता है। प्रतिपक्ष के लोगों को जो है खलनायक बनाने का काम किया जाता है। तो इस तरह का जो है हमारे नेताओं पर समय समय पर आरोप लगते रहे। अखिलेश यादव जी अपने कार्यकाल में जो काम कर दिए, देश का कोई भी मुख्यमंत्री उतना बेहतरीन काम नहीं किया होगा। अखिलेश यादव जी, आप चले जाइए बगल में, यही हमा मऊ के पास में यूपी 100 जो पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के लिए लागू की गई थी। 1090 वुमेन पावर लाइन जो है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, चाहे 102 नंबर 108 नंबर जो है एम्बुलेंस की योजना हो। आप इकाना स्टेडियम जो देखने जाएंगे, उसे अखिलेश यादव जी की सरकार ने बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने उसका नाम बदल करके जो है अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रख दिया। कैंसर इंस्टीट्यूट अखिलेश यादव की सरकार ने बनाया। और भारतीय जनता पार्टी ने बस वही नाम, रंग बदल देना, जो है नंबर बदल देना इनका काम है। उस कैंसर इंस्टीट्यूट का नाम इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम से जो है कि करने का काम किया। यहीं बगल में ही शहीद पथ के बगल में जो है जच्चा बच्चा महिला हॉस्पिटल है, अखिलेश यादव जी की सरकार ने बनाया। उसका नाम बदल करके इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के थे 1998 में, राम प्रकाश गुप्ता जो है कि महिला चिकित्सालय, उसका नाम करने का काम किया। यूपी 100 का नाम बदल करके 112 कर दिया। क्या गुणवत्ता में कोई सुधार हुआ क्या? आप देखेंगे पलासियो माल है जो बेहतरीन माल है, वह सरकारी
मद में बना था, अखिलेश यादव की सरकार ने बनाया, उसको प्राइवेट सेक्टर में बेचने का काम किया गया है। इकाना स्टेडियम को भी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया, शायद अमित शाह के बेटे के को दे दिया गया। मेदांता का हॉस्पिटल हो, अखिलेश यादव की सरकार ने बनाया। एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्रा पार्क अखिलेश यादव की सरकार ने बनाने का काम किया। और JPNIC बिल्डिंग जो है, जिस पर हवाई जहाज़ भी उतर सकती है, जो है कि गोमती नगर में बनाने का काम आया। और आज जहां मुख्यमंत्री बैठ करके निर्णय लेते हैं, नीतियां बनाते हैं, उस लोक भवन को भी बनाने का काम अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया। मेट्रो का संचालन अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया। आप देखेंगे कि देश का सबसे बेहतरीन अगर कोई एक्सप्रेसवे है तो वह लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है। तो भारतीय जनता पार्टी की तो कुछ नहीं, केवल नाम बदल करके, रंग बदल करके जो है कि राजनीति करने का काम करती है। और आप देखेंगे पूर्वांचल जो भी बना है, ये हमारी सरकार के समय में नीति बनी थी कि यहाँ से शुरू होकर के जहाँ शुरुआत हुई है, यह भरौली तक जा रही थी, बक्सर से वो पटना को जोड़ने के लिए। लेकिन उसको जो है कि मनोज राय जो हैं, मनोज सिन्हा जी, जो कि LG जम्मू कश्मीर के, उन्होंने जो है कि प्रयास करके अपने गांव पर 16 किलोमीटर पहले उतरवा दिया। लेकिन गुणवत्ता को देखेंगे तो आप एक तरफ आगरा एक्सप्रेसवे को देखिए, एक तरफ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को देखिए, आकाश पताल का जो है कि आपको फर्क दिखाई दे देगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है कि केवल झूठा आरोप लगा करके प्रतिपक्ष के नेताओं को आरोपित करने का, बदनाम करने का काम करती है। क्योंकि इस सरकार के पास तो कोई काम करने का तौर तरीका नहीं है। केवल जाति के नाम पर नफरत पैदा कर दो, धर्म के नाम पर जो है कि सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दो। यही बस इनका भारत पाकिस्तान, ईद और दिवाली है, हिंदू और मुसलमान है, बस यही। और नाम बदलने का जो फैजाबाद नाम था, आप देखिए अयोध्या कर दिए, इलाहाबाद का नाम बदल कर इन्होंने प्रयागराज कर दिया। लेकिन इनके रिश्तेदार जो हैं, शहनवाज हुसैन हो, मुख्तार अब्बास नकवी हो, मोहम्मद करीम हो, इन रिश्तेदारों का नाम क्यों नहीं है बदल दिए? जब इनको ये मुस्लिम नाम फैजाबाद और इलाहाबाद लग रहा था, तो अपने रिश्तेदार जो जीजा दामाद हैं RSS वालों के, भारतीय जनता पार्टी वालों के, उनका भी नामकरण कर दिए होते, नाम बदल दिए होते, तब जाना जाता ना। ये भारतीय जनता पार्टी जो है RSS के इशारे पर पूरी तरह से इस समय जो उसके पैरों की ज़मीन खिसक रही है, बौखलाहट पर उतारू है। और ऐसे में ही वह कभी केशव प्रसाद मौर्य को आगे करके, कभी संजय निषाद को आगे करके, कभी ओम प्रकाश राजभर, और कभी ये केतकी सिंह जैसी महिला नेत्रियों को आगे करके जो है कि गंदी राजनीति करने का काम करती है। क्या कहना चाहेंगे बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में राहुल व तेजस्वी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दी गई, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात मैं कहना चाहूँगा, माँ होती है, वो किसी की भी माँ हो। अगर वह मोदी की माँ है और मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी माँ देश की माँ है, तो क्या राहुल गांधी की माँ देश की माँ नहीं है? यही भारतीय जनता पार्टी वाली, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी जो है कि सोनिया गांधी पर कटाक्ष करते हुए बार गर्ल कहते हैं, कभी जो है जर्सी गाय कहते हैं, कभी कभी कांग्रेस की विधवा कहते हैं, राहुल गांधी को हाइब्रिड बछड़ा कह देते हैं, प्रियंका गांधी पर जो है कि ओछी टिप्पणी करते हुए सड़क पर ओए दीदी करते हैं, तब नहीं दिखाई देता है महिला का सम्मान। दिल्ली वाले चुनाव में बोले थे। आप ये बार आप देखे होंगे, रमेश बुद्धड़ी ने क्या कह दिया, कितना जो है घिनौनी राजनीति, कठमुल्ला, मुल्ला, देशद्रोही, पाकिस्तानी कहा। एक दानिश अली को, जो कि सम्मानित सांसद थे बसपा के अमरोहा से। अरे नेताजी, अंतर होता है, कहाँ प्रधानमंत्री, कहाँ राहुल गांधी। देखिए, प्रधानमंत्री तो अपने माँ के पेट से पैदा नहीं हुए हैं। तो पहली बात कि अगर वो कह रहे हैं कि हमारी माँ का अपमान किया गया, तो प्रधानमंत्री जी तो यह भी कहे थे कि मैं विशेष ग्रह से अवतरित हुआ हूँ। तो जो विशेष ग्रह से अवतरित हुआ है, तो उसकी माँ कहाँ भाई? कहाँ, किस माँ की बात कर रहे हैं? और ये हिंदू धर्म की बात करते हैं। फिर धरना काहे के लिए दिलवा रहे थे? तो अब मैं वही तो बता दूँ, ये गंदी राजनीति करते हैं ना, ये अपने ही मोहरों को आगे करके या गंदी राजनीति गोटियाँ साधने का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी की माँ मरी थी, साल 1.5 साल हुआ होगा। आप बताओ कि हिंदू धर्म में, सनातन परंपरा में किसी की माँ मरती है, किसी के पिता मरते हैं, तो वह पूरा जो है कि दाढ़ी, मूछ और सर का बाल का मुंडन कराता है। क्या मोदी जी की माँ मरी तो इन्होंने जो है हिंदू धर्म व्यवस्था के अनुसार क्या इन्होंने मुंडन संस्कार कराया? क्या शुद्धिकरण संस्कार कराया? क्या? तो ये केवल जो है ये धर्म के नाम पर जनता को गुमराह करते हैं और खुद धर्म का अनुपालन नहीं करते। आप देखे होंगे कि वह मोहम्मद रिजवी करके वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। जैसे
शहनवाज हुसैनी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वालों के दामाद और जीजा हैं। मोहम्मद करीम जो है कि ये आरएसएस वालों के जीजा और दामाद हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जो किसी मुसलमान के तो दामाद और जीजा नहीं है, किसी यादव और निषाद के तो जीजा दामाद नहीं है। दामाद हैं तो वह भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद वाले के जीजा दामाद हैं। उसी तरह ये मोहम्मद रिजवी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसका फोटो शिवराज सिंह चौहान के साथ मिला है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ मिला है। और उसको आगे करके एक मुस्लिम को मोहरा बना करके तेजस्वी और राहुल गांधी के मंच पर खड़ा करके मोदी जी की मां को गाली दिलाने का काम किया गया। और यह पूरी तरह से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने प्रायोजित तरीके से SIR के मुद्दे पर जो भारतीय जनता पार्टी घिर गई थी, वोट कटवा पार्टी के रूप में उसका नाम चिन्हित हो गया था, तो यह जो है डैमेज कंट्रोल के लिए गाली गलौज की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया। और जा करके भारतीय जनता पार्टी के हुड़दंगई कांग्रेस कार्यालय पर जाकर लाठी और डंडा भाजने का काम किए, तोड़ फोड़ मारपीट करने का काम किया। वही बगल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बगल में राजद का भी कार्यालय था, क्यों नहीं गए वहाँ जाते ना तो तेल पिला पिला के हुरा वाली लाठी रखी गई थी। और ये हुड़दंगी जो गए थे ना आतंकवादी, जो तनाव पैदा करने के लिए लाठियाँ डाल करके राजद वाले डाले होते कहीं से, निकाल दिए होते कहीं से, और ये भारत बंद किए ना, चारों खाने चित्त हो गए। टाई फीस इनका भारत बंद का कार्यक्रम, क्योंकि जनता है कि सब कुछ जानती है। तेजस्वी यादव को बेईमान 9वीं फेल कहते थे। अरे मोदी जी का तो 4 के बाद पढ़ने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। और जब डिग्री अमित शाह ने दिखाया, वह डिग्री जो है संडे के दिन उनकी डिग्री पर हस्ताक्षर हुआ था। और वह फंड जो 1996 में आया, 80 के दशक में जो है कि उस फंड में इनकी डिग्री बनी। हमारी डिग्री जो है हाथ से लिखी गई। 1992 में 93 में हमारी डिग्री हाथ से लिखी गई। अब मोदी जी की डिग्री 1980 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और विषय ऐसा कि पूरे देश में वह सब्जेक्ट एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया ही नहीं जाता है। और उस विषय के ये बताइए मास्टर डिग्री इनकी है। अभी हाई कोर्ट में जाके गुहार लगाए कि हमारी डिग्री कोई ना मांगे। अब ये हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि अब मोदी जी की कोई डिग्री नहीं मांगेगा। तो भैया चोर न डरता है, ईमानदार रहते तो सीना चौड़ा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और पत्रकारों के सामने कहते देख लो ये मेरी डिग्री है, फला सब्जेक्ट में मैं मास्टर डिग्री किया हूँ। तो ये लोग देश को गुमराह करने का काम करते हैं। तेजस्वी यादव 9 फेल था ना, मैं भी मान लिया 9 फेल था तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं 10 लाख नौकरियां देने का काम करूंगा, और उस लड़के ने जो वादा किया वो करके दिखाया। 4 लाख की संख्या में नौकरी दिया तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले बौखला गए। यूपी के तमाम बेटे और बेटियों को वहाँ पर नौकरी मिल गई। मेरी 2 बेटियाँ खुद इंटर कॉलेज में, एक लेक्चरर मेरी बेटी हो गई, एक बेटी प्राइमरी की टीचर हो गई। तो ये नहीं कि हमारे घर के लोगों को नौकरी मिल गई तो मैं बड़ा खुश हूँ। तमाम बेटे और बेटियाँ जो यूपी BEd करके, DLEd करके, यूपी टेट CTET क्वालिफाई करके नौकरी की तलाश कर रहे थे, विज्ञापन की राह देख रहे थे। उत्तर प्रदेश में कोई नौकरी तो है नहीं, तो बिहार में तमाम यहाँ के बेटे और बेटियों को 30-40 हज़ार की संख्या में नौकरी देने का काम किसी ने किया। तो तेजस्वी यादव ने 17 महीने में किया। और भारतीय जनता पार्टी उसी बौखलाहट में जो है कि जदयू का राजद से गठबंधन तोड़ करके पलटू राम को अपने पाले में मिलाने का काम किया था। और जो पीके पांडे हैं जो ना, प्रशांत किशोर, जो बोटकटवा के रूप में भारतीय जनता पार्टी से साठ काट करके उतरे और जनसुराज पार्टी बना करके, पीके पांडे तेजस्वी के 9वीं फेल करते थे। मैं पता लगाया, मेरी ससुराल के बगल में आके बस गए हैं। इंटर जो है कि पास है नहीं है, सप्लीमेंट्री पास है। आप बताओ कि इस तरह से है हमारे लोगों को अपमानित करना। अरे अपने भी तो भैया सुपवा हंसे तो हंसे, चलनिया भी हंसे, जेब में 72 छेद। एक बार फिर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सपा पर आरोप लगाते हुए, फूलन देवी की हत्या का आरोप लगाते हुए फिर से कहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, अगर पहली बात बताया जाए, नेता तो तमाम कुकुरमुत्ते की तरह उग करके आ गए हैं हमारे समाज में, कश्यप बिंदु निषाद समाज में। मैं 1989 में BA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय बनारस में, और मार्च का महीना था। और मैं और रामचंद्र कश्यप जी थे, एक और पंजाब के हमारे बाबू हजारा सिंह, सरदार हजारा सिंह थे। हम लोग फूलन देवी से जा कर के ग्वालियर जेल में मिले, और फूलन देवी ने कहा कि हमारे समाज के लोग हमारे न्याय की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हमारे रिहाई की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और मैं जब वहाँ से आया और बनारस के अखबारों में मैंने समाचार प्रकाशित कराया कि अगर तहसीलदार सिंह, मोहर सिंह, मलखान सिंह, दर्शन सिंह के सारे मुकदमे वापस करके उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई,
तो जिस फूलन देवी की आबरू दरिंदों ने लूटने का काम किया, 22 दिनों तक नंगा करके कुआं पर पानी भराने का काम किया, और उन्हीं दरिंदों को फूलन देवी ने रास्ते से हटाने का काम किया, तो फूलन देवी की रिहाई और पुनर्वास की व्यवस्था क्यों नहीं? और मैं 1989 से लगातार इस मुद्दे को मेन एजेंडा में रख करके मैं कोई भी धरना प्रदर्शन करता था, तो दूसरी मांग हमारी रहती थी कि फूलन देवी की रिहाई और पुनर्वास की बात। 1994 में सपा बसपा गठबंधन की सरकार बनी और 20 जनवरी 1994 को बेगम हरतमल पार्क में हम लोगों ने राष्ट्रीय निषाद संघ की बहुत बड़ी रैली, बाबू मनोहर लाल निषाद जी उस समय पशुधन और मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री थे, उस समय तमाम विशंबर निषाद मंत्री थे, रामकिशोर जी मंत्री थे, धनीराम वर्मा जी जो है कि विधानसभा के अध्यक्ष थे। हम लोगों ने जो है बेगम हरतमल पार्क में रैली किया। उससे पहले जब अभी चुनाव नहीं हुआ था 1993 में सपा बसपा गठबंधन का, लखनऊ के सहकारिता भवन में प्रोफेसर बाबू राम निषाद और हम लोगों ने मिलकर के एक कार्यक्रम कराया और मुख्य अतिथि के रूप में उसमें माननीय परम पूज्य मुलायम सिंह यादव जी को बुलाए थे और उनके सामने हम लोगों ने तमाम एजेंडा, आरक्षण के मुद्दा हो, चाहे फूलन देवी की रिहाई का मुद्दा हो, चाहे मत्स्य पालन और बालू मरों खनन के पट्टा के अधिकार का मुद्दा हो, हम लोगों ने रखा। नेताजी ने कहा कि अगर भविष्य में हमारी सरकार बनेगी तो आप लोगों ने जो प्रस्ताव रखा है मैं इस पर गंभीरता से विचार करूंगा और इसे लागू करके न्याय देने का काम करूंगा। इस एजेंडे को जब मेरी कभी सरकार बने तो आप लोग मेरे सामने रखने का काम करना, और जब ताकि मेरे संज्ञान में आने पर जो मैं वादा आज कर रहा हूं उसे मैं पूरा कर सकूं। 20 जनवरी 1994 को जब नेताजी ने देखा कड़ाके की ठंड, 20 जनवरी कुहासा घेरा हुआ, तमाम ट्रेनें रद्द, लेकिन लाखों लाख की संख्या में निषादों की भीड़ देख करके नेताजी ने कहा कि आज निषाद समाज मुझसे जो मांगेगा वह मुझे देना ही पड़ेगा। सारी भीड़ ने, हम लोगों ने कूटनीति किया। उसी समय फूलन देवी की माँ मूला देवी, उनकी बड़ी बहन रुक्मिणी देवी भी आई थी। हम लोगों ने प्लानिंग बनाया था कि जब नेताजी आएंगे तो आप लोग आंचल फैला कर कहना कि मेरी बेटी, मेरी बहन की रिहाई कराइए, समाज के लोगों से भीख मांगना। और नेताजी जब आए तो सारी भीड़ ने एक ही स्वर में कहना शुरू कर दिया, फूलन देवी को रिहा करो, फूलन देवी को रिहा करो। और नेताजी ने खुले मंच से कहा फूलन के सारे मुकदमे वापस, और उन्होंने 20 जनवरी को वादा किया, 20 फरवरी को कानूनी प्रक्रिया को पूरी करके उन्हें जेल से बाहर निकालने का काम किया। और 1996 में मिर्जापुर भदोही क्षेत्र, जहां से बलिया के एक सामंती, जिसके दरवाजे से कोई साइकिल पर चढ़ करके नहीं जा पाता था, जूता चप्पल पहन के नहीं जाता था, उस वीरेंद्र सिंह मस्त पहलवान को 1996 में फूलन देवी हरा करके देश की सबसे बड़े पंचायत में पहुंचने का काम किया। 1999 में भी वह लोकसभा का चुनाव जीती, वीरेंद्र सिंह मस्त को हरा करके। अब फूलन देवी की आप बिहार में भेजने का कोई काम किया तो कोई यादव मुसलमान नहीं किया था। फूलन देवी को नंगा करके कुआं से पानी भरवाने का काम किसी यादव मुसलमान ने नहीं किया था, सामंती ठाकुरों ने किया था। और फूलन देवी की सारी अदावत जो थी सामंती ठाकुरों के खिलाफ थी। और फूलन देवी जब सांसद थी और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, दिल्ली में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 25 जुलाई 2001 को जब लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी, वर्षाकालीन जो है सत्र चल रहा था, और भोजनावकाश के समय जब फूलन देवी अपने आवास पर अशोका रोड पर आई, राजनाथ सिंह के बगल में ही घर था, और फूलन देवी को से पंकज सिंह राणा उर्फ शेर सिंह राणा, जिसको आज कहते हैं क्षत्रिय कुल गौरव उसको कहते हैं, फूलन देवी को गोली मारकर हत्या करने का काम किया। और जब वो पुलिस से गिरफ्त में आया देहरादून में, वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि मैं बेहमई में जो 22 ठाकुरों की हत्या हुई थी उसका बदला लेने के लिए फूलन देवी की हत्या किया हूँ। आजीवन कारावास हुआ, वो तिहाड़ जेल में बंद था। और 2014 में जब जब भाजपा की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और राजनाथ सिंह गृह मंत्री बने, उस समय जो है कि 14 दिन के पेरोल पर राजनाथ सिंह ने छुड़वाने का काम किया शेर सिंह राणा को, फूलन देवी के हत्यारे को, जो आज तक सुट्टा सांड की तरह घूम रहा है, फिर वापस तिहाड़ जेल नहीं गया। और ये संजय निषाद आज फूलन देवी की हत्या का आरोप, अखिलेश निषाद की हत्या का आरोप, जमुना निषाद की हत्या का आरोप समाजवादी पार्टी पर लगा रहा है। विधानसभा में चिल्ला चिल्ला के पागलों की तरह कर रहा था कि ये सपाई फूलन देवी के हत्यारे हैं, सपाइयों ने जमुना निषाद, अखिलेश निषाद की हत्या करा दिया। अरे अखिलेश निषाद की हत्या तो संजय निषाद ने कराया था, चर्चा में आने के लिए 7 जून 2015 को कसरवल के निषाद आरक्षण आंदोलन में। और संजय ने लिखित में
जो है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गोरखपुर के सामने हलफनामा दिया है कि अखिलेश निषाद की मौत पुलिस की गोली से नहीं बल्कि किसी आंदोलनकारी के कट्टे से हुई है और संजय 10 निषाद लड़कों को मरवाने की प्लानिंग बनाया था। उसकी प्लानिंग ये थी कि जब निषादों पर गोली चलेगी मरेंगे तो चर्चा में पूरा मामला आएगा। और संजय निषाद ने 3 बहनों के इकलौते भाई को जो है कि चर्चा में आने के लिए हत्या कराने का काम किया और उसके परिवार की मदद के नाम पर करोड़ों रुपया इकट्ठा करके जो है लूटने का काम किया। तो यह संजय निषाद जैसा कफनचोर आदमी जिस समाजवादी पार्टी ने नेताजी ने फूलन देवी को जीवन दान सम्मान देने का काम किया, आज उसी महान विभूति पर जो है फूलन देवी की हत्या का आरोप लगा रहे। अगर समाजवादी पार्टी वालों ने फूलन की हत्या कराया था तो भाई 2018 में अपने बेटा प्रवीण निषाद को गोरखपुर से सपा के उम्मीदवार क्यों बनवाया? आज ये जो है कि बौखला करके अपना नंबर बढ़ाने के लिए, अपने बेटे के समायोजन के लिए जो है कि समाजवादी पार्टी पर फूलन देवी, जमुना निषाद, अखिलेश की हत्या कराने का आरोप लगा रहा है। यह संजय का निषाद जो है बिल्कुल निंदनीय है। और एक बार फिर से संजय ने फूलन की हत्या कराया है। यह साफ तौर पर है कि तिहाड़ जेल से राजनाथ सिंह ने छुड़वाया। मारने वाला ठाकुर, बचाने वाला ठाकुर, छुड़वाने वाला ठाकुर, फूलन को बिहार में भेजने वाला ठाकुर, तो फूलन देवी को समाजवादी पार्टी क्यों मरवाएगी भाई? तो यह संजय का बयान पूरी तरह से जो है सत्यता से परे है। और फूलन की हत्या अगर सपाइयों ने कराया तो आज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, करा दो सीबीआई जांच, क्यों नहीं कराते हो? और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, एक अदना नेता की हत्या हो जाती है तो सीबीआई जांच कराई जाती है। और फूलन देवी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कि ख्याति प्राप्त रही, विश्व की चौथी और भारत की पहली क्रांतिकारी महिला के रूप में उनका नाम दर्ज है, और फूलन देवी की हत्या हो जाती है और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सीबीआई जांच नहीं कराती है, क्योंकि हत्या कराने वाले और करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की साजिश के कारण फूलन देवी की हत्या पंकज सिंह राणा ने करने का काम किया। एक बार फिर डॉक्टर संजय निषाद आरक्षण अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संजय निषाद हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या जो अपनी पार्टी बनाए, तो निषाद और राजभर समाज को आरक्षण का सपना दिखा करके हुए। और संजय निषाद यही कहता था, पहले जाता था, पहले सुल्तानपुर कार्यशाला लगती थी, बदलापुर जौनपुर में कार्यशाला लगती थी कि 8% वाला चमार मुख्यमंत्री हो सकता है, 7% वाला यादव मुख्यमंत्री बना सकता है, तो 24% वाला, कहीं 18% वाला निषाद क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकता? समाज को झूठा सपना दिखा करके कि निषादों का राजपाट हम लाएंगे। और जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने यादवों को नौकरी देने का काम किया, मायावती ने चमारों को नौकरी और आवास देने का काम किया, हमारी सरकार बनेगी तो जो 5,000 वाली रसीद कटवा। मुख्यमंत्री योगी जी तो लगातार आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि हर थाने पे यादव ही नजर आते हैं। अब आप आज देख लो ना, आप देख लो कि जिलों का डीएम कौन, जिलों का एसपी कौन, एसएसपी कौन, डीजीपी कौन, डीआईजी कौन, क्षेत्राधिकारी कौन, थानों का थानाध्यक्ष कौन, चौकी इंचार्ज कौन, देख लो ना आप सुल्तानपुर में जा करके देख लो। 2 जातियों का वर्चस्व मिलेगा, कोई तीसरी जाति वाला दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। तो असली जातिवादी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। और योगी आदित्यनाथ संत महात्मा नहीं, यह बाबा के नाम पर भी हमको लगता है कलंक है। और ये कट्टर ठाकुरवादी है, सामंतवादी हैं। और सारी जातियों को आप देख लो, किसी ठाकुर का एक घिर गए तो अनुराग सिंह का इनकाउंटर किए, 2 दिन बेहोश रहे योगी आदित्यनाथ। लेकिन आप देख लो कि यह तो यादवों की कितना इनकाउंटर कराए कोई गिनती नहीं, मुसलमानों के कितना इनकाउंटर कराए, घरों पर बुलडोजर चलाए कोई गिनती नहीं। आप यही सुल्तानपुर बगल में जिला है, सुल्तानपुर में जिस ब्राह्मण के ऊपर छोटे मोटे 22 आरोप थे, उसका फुल इनकाउंटर जो है योगी आदित्यनाथ ने करा दिया। और एक ठाकुर जो कि बहुत बड़ा जो है दुर्दांत अपराधी था, 48 मुकदमे उसके ऊपर था, तो उसका हाफ इनकाउंटर किया गया। जाति देख करके इनकाउंटर भी किया जा रहा है, फुल इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर। और यहीं पर घनश्याम तिवारी, डॉक्टर घनश्याम तिवारी सुल्तानपुर के थे। कितनी निर्ममतापूर्वक भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के तड़पा कर घनश्याम तिवारी की हत्या करने का काम किया। तो तमाम मामले आप देख लो। रायबरेली में एक ब्राह्मण लड़के की हत्या की गई, ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या की गई। क्या उस ब्राह्मण का हत्या करने वाला क्या कोई यादव था, क्या कोई मुसलमान था?
आप जाओगे यही फैजाबाद में एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति की जो है कि दाढ़ी कबार करके जो है अपमानित करने का काम किया गया। आप बस्ती के हरैया में कप्तानगंज में एक ब्राह्मण के बेटे को मौत के घाट उतारा गया। मौत के घाट उतारने वाला कौन था? क्या कोई यादव मुसलमान चमार था? क्या कोई निषाद और कुशवाहा काजी चौधरी था क्या? तो ये पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ जी जो है अपने को संत महात्मा जोगी और सन्यासी कहते हैं, लेकिन इनके चरित्र में कहीं भी संत महात्मा का गुण नहीं दिखाई देता है। पूरी तरह से जो है जाति दंभ दिखाई देता है, सामंतवाद झलकता है, और जितने भी निर्णय इनके हुए हैं वह ठाकुरवाद को बढ़ावा देने वाले दिखाई देते हैं।